हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 11th क्लास का सेकंड चैप्टर का एक छोटा सा पॉइंट लेके आए हैं। क्या पॉइंट है वो? पॉइंट का नाम है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर का डुअल बिहेवियर कैसा होता है, एक मैटर दो तरह के बिहेव कैसे शो करता है, यानी कि वो नेचर का और वेव का, उसका वेव में और पार्टिकल्स दोनों के जैसा नेचर शो करता है। इस बिहेवियर के ऊपर आज हम बात करेंगे और के ये फिर आगे हमने इसी से रिलेटेड एक दे ब्रोगली इक्वेशन देनी है। दे ब्रोगली इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, उन न्यूमेरिकल पे बात करेंगे कि किस तरह से हमने न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अब डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर का मीन्स है कि कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी ऐसा मैटर जो वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या तो कोई पार्टिकल्स होगा जो मूवमेंट कर रहा है, या कोई ऐसा मैटर होगा जिसके दो बिहेव होते हैं, फर्स्ट वेव और सेकंड पार्टिकल्स। ये हमने पता चला कि एक मैटर के डुअल बिहेव होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वो वेव होगा और सेकंड वो पार्टिकल्स होगा। तो ये बात हम लिख लेते हैं। डे ब्रोगली ने क्या बताया कि एक मैटर है हमारा, उस मैटर के डुअल बिहेव होते हैं। फर्स्ट क्या होगा, वो वेव के जैसा नेचर शो करेगा। सेकंड क्या होगा कि वो पार्टिकल होगा, पार्टिकल का बिहेव शो करेगा। वेव के जैसा बिहेव कब शो करता है, पार्टिकल के जैसा बिहेव कब शो करता है, ये बात पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो क्या बताया कि डुअल बिहेवियर होता है किसका? एक मैटर का डुअल बिहेवियर होता है। तो किसने बताया? दे ब्रोगली ने। दे ब्रोगली साहब क्या कह रहे हैं कि कोई भी मूवमेंट करने वाला पार्टिकल्स, डे ब्रोगली ने बताया कि ऑल मूविंग पार्टिकल्स, अकॉर्डिंग टू क्या कहा, ऑल मूविंग पार्टिकल्स लाइक कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है। तो मूविंग पार्टिकल्स हैव डुअल बिहेव लाइक, कौन कौन सा बिहेव दिखाता है? वेव नेचर या वेव बिहेव एंड पार्टिकल बिहेव एंड पार्टिकल्स। ये यानी कि पार्टिकल्स भी होते हैं और वेव के जैसे भी शो करते हैं। तो दो तरह के बिहेव उसने बताए कि फर्स्ट बिहेव क्या होता है कि नेचर का होगा, और सेकंड का वेव का होगा, और सेकंड क्या होगा, पार्टिकल का होगा। तो इसी के बेसिस पर दे ब्रोगली ने एक अपनी इक्वेशन दी। उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? दे ब्रोगली इक्वेशन कैसे दी उसने? क्या दिया कि लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये दे ब्रोगली ने एक रिलेशन दिया कि इसके बेसिस पर वो डुअल बिहेव शो करता है। तो पहले हम इसको ये देखते हैं कि ये किस तरह से हमारा आया, कहाँ से आया, ये रिएक्शन कैसे बनी। तो हम दे ब्रोगली इक्वेशन को सोल्व करते हैं, उसको कैसे बनाया, कैसे प्रिपेयर किया, इस बारे में बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ दे ब्रोगली इक्वेशन। तो हमारा टॉपिक है क्या? डेरिवेशन ऑफ डे ब्रोगली इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ दे ब्रोगली इक्वेशन। इसको इक्वेशन को कैसे बनाया गया, इस बात पर बात कर लेते हैं। तो हमने दो रिएक्शन पढ़ी है। फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ी कौन? प्लांक इक्वेशन। प्लांक इक्वेशन में क्या होता है? प्लांक इक्वेशन क्या होती है? प्लांक इक्वेशन होगी हमारी E इक्वल टू एच न्यू। ये प्लांक ने कहा था। फिर प्लांक के बाद सेकंड रिएक्शन क्या पढ़ी थी हमने? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। फिर सेकंड क्या है? आइंस्टीन है। आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है? आइंस्टीन इक्वेशन होती है हमारी E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये इक्वेशन फर्स्ट,
ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को रिलेट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख देंगे, बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ई इक्वल टू ई दोनों हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, एच वी इक्वल टू एम सी स्क्वायर। वी नो दैट न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, तो हम क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और सी से सी कैंसिल कर लेंगे तो क्या बचेगा, एच लेमडा इक्वल टू एम सी, ये लिख सकते हैं। और अगर मैं लिखूं कि लेमडा इक्वल टू, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एच अपॉन एम सी, लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया एच अपॉन एम सी। यहां तक देखो, दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। प्लांक ने इक्वेशन दी थी, प्लांक की इक्वेशन क्या थी, ई इक्वल टू एच न्यू। आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, आइंस्टीन इक्वेशन होती है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, दोनों को रिलेट कर दिया, दोनों को रिलेट किया तो ई इक्वल टू क्या है, इसमें ई के जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, एच वी, एम सी स्क्वायर हो गया, तो सी से सी काट दिया और लास्ट में हमारा क्या आया जी। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने सी क्या होता है, सी इक्वल टू क्या है, सी इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड होती है सी, तो हम किसके लिए कर रहे हैं, पार्टिकल की नेचर के लिए शो कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फोर पार्टिकल्स के लिए क्या करेंगे, सी को रिप्लेस कर देते हैं किससे, वी से। तो क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और एम वी इक्वल टू होता है क्या, पी, मोमेंटम। तो लेमडा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन पी, ऐसे लिख सकते हैं हम इतनी बात। अब हमने यहां के बाद क्या करना है, जो उसने कहा कि कब वो पार्टिकल होगा, कब वो वेव की नेचर होगा, अब इस पे बात करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा निकल करके आया है, फॉर्मूला निकल के आया लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो ये लिख लेते हैं, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एच इक्वल टू है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ये इसकी फिक्स वैल्यू होती है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि किस तरह से वो रिलेट करके गया है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लेमडा इक्वल टू 1 अपॉन एम, क्या ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये इसके इनवर्स हो गया। अब बात आती है कि अगर कोई पार्टिकल है, पार्टिकल्स, वो पार्टिकल क्या शो कर रहा है, पार्टिकल ये मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। अब कोई पार्टिकल है, अगर उस पार्टिकल का मास कम है तो लेमडा क्या होगा, लेमडा ज्यादा होगा, और जब लेमडा ज्यादा होगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये वाली, तो ये ऐसे होगा, और ये कैसे नेचर शो करेगा, तब ये नेचर शो करेगा वेव के जैसे। अब अगर सेकंड केस में, ये केस फर्स्ट हो गया, अगर हम बात कर रहे हैं केस सेकंड में, तो केस सेकंड में क्या होता है, अगर हमारा मास ज्यादा हो गया तो लेमडा कम हो जाएगा, और लेमडा कम होगा तो हो सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे ही आए, तो जो हमें दिखाई नहीं देती हम उसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं। तो कोई भी पार्टिकल्स जो है वो सब डुअल नेचर के शो करता है। ये किसने बताया, ये डी ब्रोगली इक्वेशन से हमारी क्लियर कट हमने समझ आया कि एक नेचर का भी होता है, और एक वो वेव नेचर शो करेगा और एक वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। कब करेगा, जब मास कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। देखो ये हमने बताया, अगर मास ज्यादा कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तब लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी, तो फिर क्या होगा, वो वेव नेचर शो करेगा, फिर वो ऐसे शो करेगा। और अगर उसका मास ज्यादा हो गया तो मास ज्यादा होने की वजह से उसकी लैम्डा कम होगा, और जब लैम्डा कम होगा तो फिर उसमें फ्रीक्वेंसी कम आएगी। क्लियर कट समझ आएगा यहाँ तक। तो ये हमने क्या किया, डे ब्रोगली इक्वेशन से रिलेटेड पॉइंट हुआ।
अब हम कभी कभी उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि एक क्वेश्चन करिए, तो देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं।